तो हेलो स्टूडेंट, लकी स्मार्ट रन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो है आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका 12th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो है सीरीज स्टार्ट कर दिया है। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसा करके जो है आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो आपको ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट है, उसका जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन मैंने जो है भारती वन से लिया है, भारती वन बुक जो होता है उससे लिया है, क्वेश्चन बैंक से लिया है, क्वेश्चन बैंक के बाद जो मॉडल सेट आता है मॉडल सेट से। जी हाँ, इन तीनों में से मैंने जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इसके बाद एक PDF बना के आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूँ। जी हाँ, आप चाहे तो मिला सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं, जो है आपके पास अगर भारती वन का बुक है तो भारती वन के बुक से मिला सकते हैं, आपके पास मॉडल पेपर है क्लास 12th का तो उससे भी मिलाकर देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यह जो है पार्ट 1 है, ऐसे करके पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट आएंगे, अगर वो सारे पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप सभी क्वेश्चन का आंसर आप अपने खुद से जो है इसका लगा सकते हैं आराम से, बिना किसी मतलब कि ज़्यादा आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ऐसे ट्रिक लगाते जाइएगा, ठीक है। गोल ऐसे ऐसे घेरना होता है, आपको घेर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस अवस्था चैप्टर को देखने वाले, विलियम को देखने वाले, विद्युत रसायन के, यानी कि सभी चैप्टर को हम बारी बारी से देखने वाले। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट को यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है। याद रखिएगा, ए आयन है घन के कोनों पर है तथा बी आयन फलक केंद्रों पे है। तो इसकी यौगिक की सरलतम सूत्र पूछा गया, इसको आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सीख लीजिएगा। तो सही इसका आंसर हो जाएगा AB3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB3। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखा दें कि निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से बताने कि कौन प्रति चुंबकीय है। यहाँ पे क्या है, Cr3+ है, B2+ है, Sc3+ है, Ti3+ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Sc3+ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बेर हवादार ठोस कौन सा है। बेर हवादार ठोस कौन सा है? तो बेर हवादार ठोस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल है, क्या है? हेक्सागोनल है, तो उसकी समन्वय संख्या पूछा गया। 6 होगा, 12 होगा, 8 होगा, 4 है। हेक्सागोनल पूछा गया है तो इसका सही हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन की घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, ब्रेविस जालकों की संख्या पूछा गया किसमें? तो घनाकार क्रिस्टल में। घनाकार क्रिस्टल में कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से, भारतीय वन से और क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। जी हाँ, मैंने पहले चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन को ले लिया है ताकि आप जब इसको देख लीजिएगा तो आपको दूसरा किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा किसी भी क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। इसी से आपका जो है सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर से बनने वाले वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को क्या यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पूछा गया है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, 6 होगी, 4 होगी, 12 होगी, क्या होगी? यहाँ पर जो होगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ऐसा कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण होते हैं, क्या है इसके बाद निश्चित समानुपाती आकृति, उच्च आंतरिक बल। तो यहाँ पर जो है विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का क्या पूछा गया। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको एक ही आंसर याद रखिएगा, ठीक है, कि उस यौगिक में चतुष्फलक की आकृति होती है जिसमें R+1/R का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, ये पूछा गया। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन उसका भी आंसर सेम ही होगा। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, आपको 0.225 से 0.14 है ना, ऑप्शन नंबर डी में। यही क्वेश्चन आपको दूसरे करके यहाँ पे सिर्फ मान चेंज कर दिया रहेगा लेकिन इसका आंसर भी यही होगा, 0.225 से
414। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर में देखा है, क्वेश्चन बैंक में देखा है, मॉडल पेपर में देखा है। इसका सभी का आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 0.225 से 0.414, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट में पूछा क्या है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन में दिया हुआ 6 दिया हुआ, 8 दिया है, 12 दिया है, 10 दिया हुआ है। तो इसका आंसर सिंपल सा बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाता है, क्या उपस्थित हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फ्रैंकल दोष दिया है, शॉर्टकी दोष दिया हो, तो ऑप्शन में फ्रैंकल दोष हो जाएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि शॉर्टकी दोष पाया जाता है किसमें, NaCl में, KCl में, HCl में, इनमें से सभी में। तो शॉर्टकी दोष किस में पाया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से जो है इन सभी में जो है शॉर्टकी दोष पाया जाता है। किसमें, NaCl में, KCl में, HCl में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर डी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पारा यानी कि मर्क्यूरी का रेसिस्टेंस शून्य होता है किस पर, 4 के पर, 10 के ऊपर, 20 के पर, यानी कि 4 के पर जो पारा का प्रतिरोध रेसिस्टेंट होता है वो शून्य हो जाता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया, थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पर पूछा गया कि BCC संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है, किससे, 1 यूनिट से, 4 यूनिट से, 3 यूनिट से, किससे साझा करता है, तो 1 यूनिट से साझा करता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, क्या होता है, SC होता है, SI होता है, SN होता है, टीन होता है, कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा SI। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ छोटा हो गया, ठीक है। कि कैल्शियम क्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का आयोडीनेशन कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा है, क्या कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होगा किसमें, तो कैल्शियम क्लोराइड CaF2 में। तो ये कोऑर्डिनेशन संख्या अगर आपको निकाला हुआ नहीं आता है तो सिंपल सा जाके आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन संख्या जो है कैसे निकाला जाता है। तो क्या था, CaF2 था, तो CaF2 का कोऑर्डिनेशन संख्या 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, CaF2 कैल्शियम, इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड संरचना में धनात्मक तथा ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन क्या था एक बार देखना, तो फिर से मैं इसके बाद CaF2 के संरचनात्मक तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन, संरचनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या, तो एक का हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा 8। ऑप्शन में बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 16 क्वेश्चन में है कि सहसंयोजक ठोस है, सहसंयोजक ठोस कौन सा है, बर्फ है, क्वेज है, यहाँ पे जो है क्वेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आयोडीन है, आयोडीन क्या है, तो आयोडीन एक प्रकार का क्या है, आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस यूनिट सेल के लिए बीटा बराबर 90 डिग्री, ए जो है बी के बराबर है और सी के बराबर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या पूछा गया है कि टेट्राक्लिनिक क्या है, टाइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है, ट्राइक्लिनिक का अक्षीय कोण होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर पहले ही हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो होता है नॉट बीटा के बराबर, गामा के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। AlCl में कोऑर्डिनेशन पूछा गया, कोऑर्डिनेशन संख्या अगर आपको निकाला हुआ नहीं आता तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा और वैसे आप सीख लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसको आपको क्या करना, डायरेक्ट पूछ दिएगा कि कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा, कोई फॉर्मूला लिख देगा, उसका कोऑर्डिनेशन संख्या आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया, तो Al की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक
क्रोमियम आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है, कितने सोडियम आयन के साथ क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तो वो जो घिरा होगा आपको 6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, जिंक ब्लेड में क्या पूछा गया है, सल्फाइड आयन की व्यवस्था होती है। जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था कैसी होती है, तो वो सिंपल सा होती है FCC होती है। क्या होती है, FCC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 23 नंबर क्वेश्चन है कि 8:8, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 8:8 प्रकार की पैकिंग अवस्था होती है, तो किसमें किसमें होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है MgF2, CsCl, KCl और NaCl, तो इसका क्या हो जाएगा, CsCl हो जाएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 24 में है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप सिंबल से क्या निकालना सीख जाइएगा, तो आप आसानी से BCC ऐसे BCC लिखिएगा। इसके बाद एक प्रोसेस होता है, मतलब ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक के अनुसार यहाँ पे निकालेगा तो 8 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जिंक ब्लेड ZN में से Z कितने, ZNS में सिंपल सा ZNS का कोऑर्डिनेशन संख्या यहाँ पर पूछ दिया, तो ZNS में ZN का कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। 26 में पूछा है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसका मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑप्शन इसी तरीके का लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन आपको सिंपल सा एक ही याद रखना है। क्या याद रखना है, तो वो सिंपल सा 0.22 से 0.14, ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी लेकिन आंसर सबका एक ही है, ठीक है। CCP संरचना तथा BCC संरचना में क्या पूछा गया है कि फ्री स्पेस की प्रतिरोधक संख्या पूछा गया, परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा, 30 से 26 हो जाएगा, 20 से 26, 32 से 48। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा सही आंसर 26 से 32, यानी कि 26 से 32, ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में ये इसको जो है सिंपल सा सॉल्व करना पड़ेगा। 1:33 PM तथा 1:36 PM में पूछा गया, यहाँ पे क्या है, पोटासियम तथा F की त्रिज्या क्रम से, और KF में K तथा F के बीच की दूरी यहाँ पर, तो सिंपल था इसको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट कीजिएगा तो 134.5 PM हो जाएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक है, क्या हेक्सागोनल है और क्लोज पैक है, ठीक है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन संख्या फिर से पूछ दिया गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कमरे के ताप पर क्या है, सोडियम धातु को BCC संरचना में किनारे की लंबाई ए बराबर दिया 4.29, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या, यहाँ पे क्या करना, सिंपल सा त्रिज्या निकालना। त्रिज्या जब निकालिएगा तो 1.85 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, CsCl के लिए R+/R दिया हुआ कितना, 0.93, इसकी संभवित संरचना कैसी होगी, संभवित संरचना का बात कर रहा है तो BCC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।